Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: Who want to connect with you? Pile number 1, pink pile. Pile number 2, पर्पल पाइल. और ये मच्छर काट गया है. ठीक है, तो पाइल नंबर 1 जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक है, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? हु वांट टू कनेक्ट विथ यू? कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है? ये कौन हो सकता है? ठीक है, ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं. आपकी डेट अगर यहाँ पर 1 से 15 तक आती है तो आप पाइल नंबर 1 चूज कर सकते हैं. और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट जो है बर्थ डेट, वो 16 से 30 तक आती है तो आप ये पाइल चूज कर सकते हैं, पर्पल पाइल, पाइल नंबर 2. ठीक है, आप इंट्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप इंट्यूटिव हैं यहाँ पर, अगर आपको लगता है आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है तो अपनी इंट्यूशन से आप कनेक्ट होके यहाँ पर अपनी पाइल चूज करें, पिंक एंड पर्पल. ठीक है, तो मैं पाइल नंबर 1 से रीडिंग स्टार्ट करूंगी, तो आप इसको पॉज करें और अपनी पाइल चूज करें. ठीक है, चलें, आप पॉज कर लीजिएगा. ठीक है, मैं पाइल नंबर 1 से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. पाइल नंबर 1 जिन्होंने लिए 1 से 15 तक, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, जिन्होंने पिंक स्टोन चूज करा है, उनकी लाइफ में कौन आ रहा है? लेट्स सी. ठीक है, ओके ओके ओके. और देखते हैं. 2 कार्ड्स हैं मैं जो यूज ही नहीं करती हूँ. मुझे काफी ज्यादा डार्क नजर आते हैं वो, इसलिए जो है ना मजा नहीं आता मुझे यूज करने में उन कार्ड्स को. आप हु वांट टू कनेक्ट विथ यू? कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है? मेडिटेट करें, रिलैक्स हो जाए और बैलेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करा करें. ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो. ठीक है, एक बैलेंस मेंटेन करके रखा करें. सबसे बड़ी जो हमारी जो एक सक्सेस होती है ना लाइफ में, वो यही होती है, प्रैक्टिकल बिहेव करना. किसी भी कनेक्शन में, किसी भी रिश्ते में बहुत इमोशनल भी ना हो, बहुत प्रैक्टिकल भी ना हो. ठीक है, इमोशंस की जगह पे इमोशंस यूज करें, और अगर लग रहा है सामने वाला आपकी इमोशंस को कदर नहीं कर रहा तो थोड़े प्रैक्टिकल बिहेव करें. ठीक है, ओके, रिलैक्स एंड चिल. मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें. हु वांट टू कनेक्ट विथ यू? इस बात के बारे में सोचिए, कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है. ये पर्सन काफी ब्लंट है. ठीक है, ये इंसान काफी ज्यादा कोल्ड हुआ हुआ है अभी इस वक्त, आपसे ब्लंट हुआ हुआ है, डाउट करता हो सकता है. ठीक है, मतलब किसको डाउट हो सकता है? आपको कहीं ना कहीं ये फील हो सकता है कि ये इंसान आपके ऊपर शक करता है. बिल्कुल, इसको ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपाते हैं, आप कुछ हाइड करते हैं, इसलिए ज्यादा आपके साथ कम्युनिकेशन में कनेक्टेड नहीं है ये इंसान. ठीक है, यहाँ पर इल्यूजन है. ठीक है, और इस वजह से आपको लगता है कि इंसान आपको अपनी लाइफ के बारे में खुलकर बताता नहीं है, तो ये कुछ छुपा रहा है. तो मुझे एक मिररिंग एनर्जी लग रही है. आप लोग के बीच ब्रोकन एनर्जी है, बातचीत नहीं है. ठीक है, आप लोग डिस्कनेक्ट हैं, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है यहाँ पर, बिट्रियल, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है यहाँ पर. ठीक है, किसी तरीके का ब्रोकन. ओके, आप इस इंसान से काफी हर्ट हैं. ठीक है, आपको इस इंसान का, आपको ट्रीट करने का तरीका नहीं पसंद आता, जिस तरीके से आपको ट्रीट करता है. आप इसको हमेशा अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते हैं, हमेशा आप कुछ ना कुछ, आपको बहुत, आप इसको बहुत इमोशनल ऑफर देते हैं, हर बार एक न्यू बिगनिंग करने का चांस देते हैं, हर बार एक इस रिलेशनशिप को एक न्यू तरीके से रिन्यूअल, एक न्यू तरीके से इसको ऑफर करते हैं आप. ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं कनेक्शन बन जाए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डीप डाउन इमोशनली इस कनेक्शन से कनेक्टेड फील करते हैं. ना चाहते हुए भी आप इस इंसान की तरफ हर दिन एक कदम आगे बढ़ते हैं, ना चाहते हुए भी. ठीक है, ओके. हु वांट टू कनेक्ट विद यू? आप खुद को बहुत ज्यादा, आपके अंदर पैशन है इस इंसान को लेकर. ठीक है, खुद को होल्ड करके रखते हैं, अपने पैशन को, अपने अट्रैक्शन को इस इंसान की तरफ. आप नहीं जानते आप इस इंसान को क्यों पसंद करते हैं. ठीक है, इसने ऐसा क्या किया है जो आपको बहुत पसंद है. आप लोग का सोल बॉन्ड हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, टेलीपैथी हो सकती है. टेलीपैथी के जरिए आप ज्यादा बात करते हैं इस इंसान से, ना कि आप प्रैक्टिकली कोई मैसेज आना जाना रहता है.
मेरे ख्याल से, ठीक है। लियो की एनर्जी, आप लियो हो सकते हैं। सामने वाला इंसान बहुत ब्रोकन करता है अपने वर्ड्स से, बहुत कड़वे अल्फाज, बहुत एक ब्लंट, बहुत जो चीज आपको डिस्टर्ब करती है, जो चीज आपको सोचने में डाल देती है, कुछ ब्लंटली इंसान आपसे टॉक करता है, ठीक है, वो चीज आपको बहुत ज्यादा हर्ट और पेन देती है। ब्रोकन एनर्जी है, ब्रोकन सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर कोल्ड एनर्जी है। आप कई बार इस कनेक्शन को हील करने की कोशिश कर चुके हैं, कई बार आप इससे जानने की कोशिश कर चुके हैं इस कनेक्शन में इस इंसान को आपसे ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि ये इंसान आपसे डिस्कस करे, खुल के डिस्कस भी नहीं करता। ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पर, मैं आपको ये क्लियर करूँ, ये इंसान ट्रस्ट इश्यूज की वो कैरी करता है, ठीक है। हु वांट टू कनेक्ट विद यू, ये क्यों अब आपसे कनेक्ट होना चाहता है? अगर इतना ऐसा आप लोग का सिस्टम चल रहा है, ब्रोकन एनर्जी, आपने खुद को होल्ड कर लिया है, ठीक है। आप बहुत एक बैलेंस इंसान है और ये उतना ही इम्बैलेंस इंसान है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा बैलेंस की पर्सनैलिटी हैं, लेकिन आप इस वक्त बहुत इमोशनल है, इसके लिए ये मानना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस तो आप हैं, लेकिन आप इस एक अपनी लाइफ में इमोशनल साइड को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। आपको थोड़ा सा इमोशंस को पीछे करके थोड़ा सा एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। शायद मैंने जो आपको पहले जुमले बोले वो इसी वजह से थे, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी में थोड़ा सा इम्बैलेंस है। आप जिससे प्यार करते हैं, आप उसको लेकर ये नहीं सोचते कि वो इंसान आपको क्या देगा, आपके लिए नुकसान कर रहा है, फायदा कर रहा है, आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, नहीं। आप प्यार करते हैं तो बहुत इमोशनल रहते हैं और बहुत ज्यादा उसके लिए नर्चरिंग, आप एक नर्चर करने वाला अपना बिहेवियर रखते हैं, बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग, और आपके अंदर जो है ना एक कहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस है, जैसे कि सॉफ्ट, पोलाइट, जेंटल, ग्रेस। जिससे प्यार करेंगे आप उसको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। आपको बैलेंस लाना चाहिए। देखिए, ऐसी बात नहीं है हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमारे साथ कुछ इनजस्टिस नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अपनी बात रखना सीखो, किसी के साथ चालाकी या स्मार्टनेस करना नहीं सीखो। अच्छाई का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कोई आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, कोई आपके राइट्स के लिए कुछ गलत बोल रहा है और आप उसको मानते चले जाओ, ठीक है। प्यार का मकसद ये नहीं है। हाँ, प्यार है, ठीक है। तुम्हें हम प्यार करेंगे, कभी किसी के सामने हम तुम्हें ना डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ना होने देंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्यार हमने किया है। कुछ इस टाइप की एनर्जी होनी चाहिए, आई थिंक, ठीक है। ना हम तुम्हें कभी किसी के सामने किसी भी वे में झुकने देंगे, जो हमसे बन पड़ेगा ये करेंगे। आई थिंक प्यार की लैंग्वेज ये हो सकती है, ठीक है। लोगों की डिफरेंट डिफरेंट लोग तरीके से प्यार को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन प्यार में प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। आप उसके आगे हो या पीछे, उसको प्रोटेक्ट करो, उसकी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करो। लेकिन आप उसके लिए जब इंसान को बहुत इमोशनल होकर दिखाते हो ना, वो इंसान फिर आपका मिसयूज करता है, ठीक है। प्यार करो, मिसयूज ना करवाओ अपना, ठीक है। अपने आप को वो इंसान फॉर ग्रांटेड लेता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, वो आपके ऊपर 10 बार 10 लोगों को चूज करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप ऐसे हो, ऐसे ही रहोगे और सारी जिंदगी रहोगे। उसको ये बात बतानी पड़ती है कभी कभी हमें कि नहीं, हम ऐसे नहीं रहेंगे, हर बार ऐसी सिचुएशन नहीं रह सकती। तो कहीं ना कहीं आप बॉन्डेड हो इस इंसान की वजह से, क्योंकि आप कई बार इसको ये चीज ऑफर कर चुके हो यहाँ पे, लव, केयर। और ये इंसान कई बार आपको ब्रोकन कर चुका है, कोल्ड है, ब्लंट है, आपके साथ ऐसे बिहेव करता है, आपको ऐसे ट्रीट करता है, जिससे आप बार बार आपका हार्ट चक्रा ब्रोकन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है। आप बहुत स्ट्रेंथ के साथ इसके पास जाते हो, हर बार न्यू बिगनिंग, न्यू तरीके से इसको चीजें ऑफर करते हो, और ये इंसान उतने ही डिसरिस्पेक्ट तरीके से इस चीज को डिनाई करता है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं ये कौन है। हु वांट टू कनेक्ट विद यू, हु वांट टू कनेक्ट विद यू। एम्पर, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत एक एम्पर वाली पर्सनैलिटी है, अकेले रहना पसंद करता है। आई डोंट थिंक सो कि वैसे वाला अकेले, ठीक है। आपको लेकर कोई रोशनी तलाश करता रहता है, ठीक है। एंड ऑफ अ टनल, जैसे कि कोई लाइट मिल जाए, ये इंसान मेरी लाइफ में आया क्यों है। आपसे कोई अजीब सा कनेक्शन है इसको, ठीक है, फील भी होता है, और ये कनेक्शन अपने आप में बहुत ज्यादा आपको लेकर फील भी करता है। लेकिन फील करता है ये क्या है, ठीक है। आप इसकी लाइफ में एक लाइट लेकर आए, ये बात इसको अभी नहीं समझ में आ रही, समझ में आएगी, ठीक है। आप इसकी लाइफ की एक लाइट है, जो ये अपने अंदर की रोशनी ढूंढ नहीं पा रहा था ना, वो आपने इसके अंदर
अंधेरे में, अपने अंधेरे में गुम सा गया था, अपनी लाइफ की टॉक्सिसिटी में, अपनी लाइफ के अंधेरे में गुम सा गया था। लाइट है लाइफ में, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, उसको समझना नहीं चाह रहा था, ठीक है। इसने आपके आने के बाद से अपने अंदर की सोल सर्चिंग को स्टार्ट किया है, जैसे कि डाई एंड डीप। इसने अपने अंदर एक बहुत गहरी छलांग लगाई है और अपने आप को जानना शुरू करा, क्योंकि आपने इसकी सोल को टच करा है, ठीक है। ये वो इंसान है, ये इंसान आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि इसको पता है इसने आपकी बातचीत नहीं हो रही है, और अगर आप बहुत टाइम से आपने इसको कांटेक्ट नहीं किया तो ये भी सोच रहा है कि आपने कांटेक्ट क्यों नहीं किया, ऐसा क्या हो गया, ठीक है। बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन आप लोग एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, आप लोग एक लवर हैं, ठीक है। ये सोल मेट, सोल बॉन्ड कनेक्शन है। फिर सोचा जा रहा है इस कनेक्शन के बारे में, जितना अट्रैक्टेड फील करता है उतना डिस्टेंस पे जाता है, क्योंकि बहुत इंटेंस कनेक्शन लेकर आता है ये कनेक्शन। आपको पता है ये कनेक्शन आपके पार्टनर को अंदर और बाहर से ट्रिगर कर रहा है अपने आप को बदलने की, जैसे कि इस इंसान को पुश कर रहा है अपने आप को चेंज करो। जो अगर इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो वो कॉन्फिडेंस, वो करेज आप इसको दे रहे हैं, ठीक है। चाहे इस वक्त आपका लॉस हो रहा है, चाहे इस वक्त आपको बहुत ज्यादा सैडनेस और डिसरिस्पेक्टफुल फील हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन, आप इसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का बाइस हैं। और कहीं ना कहीं जो ये बार बार कंफ्यूज रहता है ना अपनी लाइफ में, बहुत कंफ्यूज इंसान है, बहुत नर्वस इंसान है, कभी भी सही डिसीजन कर नहीं पाया, बहुत पुअर डिसीजन मेकिंग पावर है इसके पास, ठीक है। अच्छे डिसीजन करने नहीं आते इसको अपनी लाइफ में, और शायद इसकी वजह ये रही है कि पास्ट डिसीजंस बहुत ज्यादा बैड रहे हैं, ठीक है। सारे डिसीजन फेलियर कनेक्शंस रहे हैं, फेलियर रिलेशनशिप्स रहे हैं, इसने अपनी लाइफ में कनेक्शंस में बहुत ज्यादा फेलियर्स देखे हैं, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान अभी इस वक्त करंटली कंफ्यूज है, क्या करे, आपको कांटेक्ट करे ना करे, बहुत स्पिरिचुअल लेसन है। ये जो डिस्टेंस है इसके पीछे डिवाइन पर्पस है, ठीक है। आप लोगों के बीच डिस्कनेक्ट जो एनर्जी है, आपके पर्सन, आप जब आप दूर जाते हैं बहुत ज्यादा आपसे आपसे क्लोज भी फील करते हैं, जब आप करीब आते हैं तो आपसे दूर भी भागना चाहते हैं, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में, दूर रहकर तो ये इंसान भी खुश नहीं है। जब भी आपको कुछ कहता है इस चीज से ये भी खुश नहीं रहता, जो भी आपको कहता है या जो भी जिस भी तरीके से आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको इसलिए याद कर रहा है, इसने कुछ आपको ऐसा कहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, ठीक है। ये इंसान इस वक्त जो है ना इस तरीके से एनर्जी फील कर रहा है, इसने आपको हर्ट किया है, इसने आपको पेन दिया है, ठीक है। ये उन वर्ड्स को, उस बिहेवियर को रिमाइंड कर रहा है, याद कर रहा है, जिसकी वजह से अच्छा फील नहीं कर रहा, ठीक है। आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता, बहुत ज्यादा आपको रिजेक्टेड और बहुत रूड होके दिखाता है, बहुत ज्यादा कोल्ड होके दिखाता है। इसको पता है आप बहुत अपसेट हैं, आपको बहुत बुरा लगा होगा जो भी इसने आपको कहा है, ठीक है। उस चीज को लेकर बहुत जैसे कि ये कनेक्ट होना चाहता है, बार बार इसका दिल करता है आपको अपॉलॉजी करे, ठीक है, आपसे अपॉलॉजी ले, ठीक है, आपको माफी मांगे आपसे, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। एरोगेंट है, सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, अपनी ईगो की ज्यादा पड़ी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ज्यादा पड़ी है, सामने वाले के साथ क्या करता है, किस तरीके से एक्ट करता है उसकी नहीं पड़ी है। डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो सकते हैं, एजुकेशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोग के, और एज डिफरेंस हो सकता है। तो डिफरेंसेस यहाँ पर माइट बी पॉसिबल हैं, कोई स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस है, लैंग्वेजेस डिफरेंसेस हो सकती हैं आप लोग की, ठीक है। तो ये तो हमने पता कर लिया क्यों कनेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि इसने आपको हर्ट करा, आपकी बातचीत नहीं है, जो भी इसने कहा है उसका इसको बुरा फील हो रहा है, ठीक है। ओके, सोच रहा है कंटिन्यूसली आपको लेकर, आप इसके माइंड से नहीं निकलते, अगर ये आपके माइंड से नहीं निकलता, ठीक है। इसको ऐसा लगता है आप पता नहीं क्यों इसको ही क्यों पसंद कर रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें, आप क्यों इसकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। ये जानना चाहता है इसके पीछे का रीजन क्या है, आप इसकी लाइफ में ही क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर ये इंसान शायद ये सवाल आपसे कर भी सकता है कि आप इसी की लाइफ में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। आपसे एक सोल ग्रुप मेंबर हो सकता है, सोल फैमिली मेंबर हो सकता है, आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी, आप वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं इंसान आपके साथ एक अच्छा बिहेव करे और अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करे, इसका बिहेवियर आपके साथ एक अच्छा बिहेवियर हो जाए, ठीक है। आप इस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं इस इंसान से, ओके। क्या हो सकता है इस कनेक्शन का फ्यूचर, लेट्स सी, आप लोग के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है। हाँ, यहाँ पर विद इन अ रीच आउट, ठीक है, यहाँ पर है ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। भाई इस कनेक्शन में क्यूरियस, अभी आपको अपने सेल्फ पे अपने आप को हील करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, आप लोग के बीच एक रोमांटिक साइकिल बिगिन होगी। लिब्रा, एक्यूरियस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्क थ्रू योर फियर्स,
इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, रिलीज करें नेगेटिविटी अपने अंदर से। एक पावरफुल चेंज आएगा इस कनेक्शन में, जो आपको अभी नहीं नजर आ रहा ना, वो चेंज आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम जो इस कनेक्शन में सॉल्व होगी, लेकिन आपके पर्सन को जो आप ट्रिगर कर रहे हैं, जो आप लोग के बीच एक स्पिरिचुअली हो रहा है ना, वो प्रोसेस, ठीक है, वो प्रोसेस से आपको गुजरना बहुत जरूरी है। वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि इस जगह चल क्या रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं, नहीं मतलब कि पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं तक थी। अब चलेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। पाइल नंबर 2 चलें। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना आपका कोई पार्टनर है, ठीक है, ना मतलब कि आपके बीच कोई क्लोज फ्रेंडशिप भी नहीं रही है। आप इसको पसंद करते हैं, ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा आप में ऐसा, इसमें ऐसा क्या है जो आप इसको इतना पसंद कर रहे हैं, या आप इससे क्या चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन और नर्वसनेस है इसको। ये भी फील हो सकता है कि आप इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप इसका यूज करना चाह रहे हैं। कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है आपके पर्सन के साथ। आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपके पर्सन को किसी तरीके के इश्यूज हैं, ठीक है। ओके, फाइल नंबर 2 यहाँ पर है 16 से 30 तक, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है या जिन्होंने पर्पल कलर का स्टोन चूज करा है, ये उनकी रीडिंग है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं फाइल नंबर 2 आपके पर्सन हु वांट टू कनेक्ट विद यू, कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ये कोई भी हो सकता है। हु वांट टू कनेक्ट विद यू, हु वांट टू कनेक्ट विद यू, हु वांट टू कनेक्ट विद यू, कौन आपके साथ इस वक्त कनेक्ट होना चाहता है। ये कौन है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, कोई एक्स हो सकता है जिसके साथ आपकी स्ट्रांगली एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। ओके, इंसान इस एंडिंग का बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है। इसने पास में जब आपको छोड़ा था गार्ड्स अप कर लिए थे, करंटली काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट है ये इंसान, ठीक है। इसने आपको बैकस्टेप किया था, चीट किया था, आपके ऊपर डायरेक्टली किसी और को चूज किया था, या थर्ड पार्टी क्रिएट करी थी इसने, ठीक है। ये वो इंसान हो सकता है, स्ट्रेस कैरी कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप एक एम्प्रेस। आपके लव या आपके प्यार की अहमियत अब समझ में आ रही है जब किसी और को चूज करा। भाई आप काफी स्टेबल इंसान हैं, एक मैरिज के लिए तो आप बहुत एक परफेक्ट सी मिसाल हैं, ठीक है। इसको ये फील हो रहा है, लविंग, केयरिंग और एक बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव पर्सन, जो अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आप मेल है या फीमेल है, ठीक है। जैसे कि उसका खर्चा कहाँ कराना है, कहाँ नहीं, क्या करना है, क्या नहीं। आप बहुत, आपने इसको जब भी डेट करा है, आप लोगों की जो भी रिलेशनशिप रहा है, आपने बहुत एक शो करा है कि आपको उसकी फिक्र है, या आपने इसको हर एक्शन में बताया है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जहाँ ये गया था वहां इसको दिन में तारे नजर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी अपने साथ ये एंडिंग करके या चीजों को एंड करके गया था, इसने वहां पे बहुत सी चीजें देखी हैं, ठीक है। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में ऑब्सेसिवली अट्रैक्ट करना चाह रहा है, आपको अपनी लाइफ में लाना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है। ये आपको जैसे कि बहुत ज्यादा मतलब कि ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, एडिक्टेड हुआ हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे, आपको एडमायर कर रहा है। जो भी आपने इसकी लाइफ में रहकर, जो जिस तरीके से भी आपने इसको ट्रीट करा है, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है उन सब चीजों को। एक मेमोरी बनी हुई है, लेकिन इसको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत कोल्ड हो चुके हैं। आपकी पहले जो नर्चरिंग वाली वाइब थी ना, उसको मिस कर रहा है। वो नर्चरिंग वाली एनर्जी चाहता है आपके साथ, उस तरीके से दोबारा चाहता है कि आप इसको नर्चर करें, लेकिन आप करंटली बहुत कोल्ड हुए हुए हैं। स्लोली बट श्योरली इस कनेक्शन से बहुत कोल्ड होके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसने आपको बहुत बुरे तरीके से बैक स्टेप करा है, चीट कराया, बहुत बुरे तरीके से ये इंसान आपको छोड़कर गया था। सडनली अनएक्सपेक्टेड वे में इसने आपके सामने थर्ड पार्टी को रिवील करा था, या थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके सामने आई थी, और इसने सब चीजें खत्म कर दी थी। और आपके ये उस टाइम को सोच रहा है इसने जब आपको छोड़ा था, ठीक है। उस चीज के बारे में सोच रहा है, इसने आपको क्यों छोड़ा, इसने क्यों इस तरीके से किया। शायद आप लोग की मैरिज होने वाली थी, ठीक है, लेकिन ये जैसे कि आप लोग मैरिज की तरफ जाने वाले थे, सडनली आपको लेकर कंफ्यूज हो गया कि आपके साथ मैरिज करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इतने में कोई न्यू इंसान, कोई न्यू एडवेंचर इसकी लाइफ में आया, अट्रैक्ट किया, ये आगे बढ़ गया। आप लोग मैरिज करने वाले थे, आप लोग किसी मैरिज और कमिटमेंट में कनेक्ट होने वाले थे, ठीक है। ये इंसान जैसे कि कंफ्यूज हो गया, आपको ये चीज समझ में नहीं आई। जब सब कुछ डन था, आप लोग एक कनेक्शन में थे, आप लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट थे, तो इसने क्यों आपके ऊपर किसी और इंसान को चूज किया, ठीक है। क्यों इसने ये सब कुछ किया, ठीक है। मतलब कि चीजें जैसे कि सब कुछ सेट थी, आप लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल थे, आप लोग एक दूसरे के साथ, आपका माइंड कनेक्टेड था, आप एक दूसरे को लेकर बहुत एक्सेप्टेंस में थे, चीजें आप लोग की भी सेट थी, बैलेंस थी, एक दूसरे की पर्सनैलिटीज को समझते थे, जानते थे। लेकिन
सडनली जैसे कि यहाँ पर एक चीजें चेंज हुई, जैसे कि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है और यहाँ पर ये इंसान साइलेंट हो गया आपसे, जैसे कि इसने डिस्कशन करना, बात करना बंद कर दी, चीजों को इसने सीक्रेट रखना स्टार्ट कर दिया और एक होल्ड बैक पे चला गया। भाई इसने आपको बैक स्टैपिंग की है, चीटिंग करी है और किसी टॉक्सिक कनेक्शन के लिए, किसी टॉक्सिक इंसान के लिए, ठीक है, इसने जैसे कि होता है ना बोल्ड कैरेक्टर, इसने आपसे चीजें हाइड करना स्टार्ट कर दी। आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है, ये इंसान जानता है कि आप अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि ये आपको चीट कर गया है, ठीक है, ये वॉक अवे करके गया था, आपको छोड़कर गया था, इसको ऐसा लगा था अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन है, इसकी लाइफ सेट हो जाएगी, शायद वहां पर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी थी, इसकी लाइफ में चॉइसेस आई क्या और इसने अपने आप को बदला, ठीक है। अब अवेकन एनर्जी है, अवेकनिंग स्टेज है, अब ये चीज रियलाइज कर रहा है क्या खो दिया, क्या हाथ लगा है, ठीक है, किसको किसको चूज कर लिया, कौन कौन मेरी लाइफ में था, कौन मेरी लाइफ बना सकता था और मैं अब कहाँ आके खड़ी हो गई या खड़ा हो गया। पूरा स्टेबल कनेक्शन, आप लोगों ने जिस कनेक्शन को बनाया, ख्वाब सजाए, जब ख्वाब पूरे करने का टाइम करीब था, जब आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी, बहुत से लोगों की एंगेजमेंट हो गई थी, बहुत से लोग मैरिज के लिए चीजों को सेट करने जा रहे थे, स्टेबल फैमिली को एक मतलब के फैमिली मीटअप कराना चाह रहे थे, तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन, इन पॉइंट्स पे आप लोग का रिलेशनशिप ये बिखरा है। ये इस इंसान को कोई ऐसा इंसान पसंद आया है, सडनली इस इंसान ने आपको छोड़कर कुछ और अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करने का सोचा, वो इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल बैड रहा, जो सही था वो चीज हाथ से निकल गई, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप इस इंसान की ये चीज समझ गए कि इंसान किसी भी मोमेंट पे आपको छोड़ सकता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आकर आपसे ये इंसान एक आपको चीट कर सकता है, या आपको, ये आपके काबिल नहीं है, किसी, ये कोई ऐसा एक्स है जिसके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट था, आपने जिसको अपना समझा था, आपके हर एक्शन में ये चीज होती थी कि आप इसके साथ हैं, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप इसके साथ, आप मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, डजेंट मैटर। ये इस इंसान ने या तो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से करा किसी के साथ, या उसके फाइनेंशियल अट्रैक्शन की वजह से करा, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए करा, ठीक है, इस इंसान ने। लेकिन आपको चीट किया गया, आपको नहीं पता था एक पीछे क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, इंसान क्यों आपसे कम बात कर रहा है, कहाँ बिजी रह रहा है, और रीजन तो या तो घर दिया जाता होगा, या तो काम और कैरियर, जैसे घर में बिजी हैं, गेस्ट आ गए थे, या बहुत सारा काम था, बहुत सारी चीजें थी, टाइम ही नहीं मिला, कुछ ये इस तरीके के आपको रीजंस दिए जा रहे थे, लेकिन बैकग्राउंड में क्या चल रहा था आपको, वो उसका रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में कुछ टाइम बाद आके दिखने लगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है, ये इंसान कहाँ बिजी है, क्यों आपको वक्त नहीं दे पा रहा, क्यों आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, क्यों आप लोग एक बैलेंस रिलेशनशिप में, आप लोग का जो एक क्लोज बॉन्ड था वो डिस्टेंस पे क्यों जाते जा रहा है, आपको वक्त के साथ पता चला, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, जो आपके साथ जुड़ना चाह रहा है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, जो आपके साथ एक कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, क्यों कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ठीक है। सडनली ब्लॉग, बैकस्टैपिंग, चीटिंग, और पहले तो डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करा और फिर सब कुछ इसने आपके साथ खत्म कर दिया, ठीक है, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। ये इंसान क्यों बात करना चाहता है, क्यों कनेक्ट होना चाहता है आपसे, बिल्कुल यहाँ पर इसकी बात करने की एनर्जी, चाहता है आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे। 8 ऑफ फेंस की एनर्जी है, ठीक है, ये वही इंसान है जो भाग रहा था, जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट करने लग गया था। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जस्टिस, ये जानता है इसने क्या गलत करा है आपके साथ और इसको उसका कर्मा मिल रहा है, ये विश कर रहा है आपको कि आप इसकी लाइफ में पहले की तरह वापस आ जाए, ठीक है, ये आपको अपनी लाइफ में रिटर्न चाहता है। अब डिसीजन आपका है, शायद आप लोग के बीच डिस्टेंस आ चुका है, आपने खुद को बिजी कर लिया है, आपने कोई वर्क स्टार्ट करा है, फ्रेंड बिजनेस स्टार्ट करा है, लोगों के साथ आप कनेक्टेड रहते हैं या अपने बिजनेस में कनेक्टेड हैं, आपका फोकस आपका काम कैरियर बना हुआ है, ठीक है, आप लोग का बिजनेस बना हुआ है, इस वक्त आप अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस है, इंसान आपको स्टॉक कर सकता है इंटरनेट के थ्रू, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है आपकी तरफ, ठीक है, लेकिन अनक्लियर है आपको देना क्या है, ठीक है, लेकिन आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोग के रिलेशनशिप को। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, बात तो करना चाह रहा है, इसको पता है इसने आपके साथ गलत किया है, आपको विश भी कर रहा है, लेकिन मैं ये नहीं देख पा रही कि ये इंसान जैसे कि खुलकर कॉन्फिडेंट होकर आपसे अपोलोजाइज करे, आपसे माफी मांगे, ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी है इसके पास, इसने क्या किया है, किस तरीके का कनेक्शन था आप लोगों का, ठीक है, यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, ठीक है,
आप इस कनेक्शन को आज भी विश करते हैं, लेकिन आप इसको शो नहीं करते। आप नहीं चाहते कि आपका मजाक उड़ाए, ये नहीं, आप नहीं चाहते कि ये आपके आपके इस चीज को फिर दोबारा इस्तेमाल करे, ठीक है, आप नहीं चाहते। आप बहुत क्लियर हैं, बहुत राउंड एंड राउंड आपकी स्टोरी घूमी है, बहुत बार आपका ब्रेकअप सेपरेशन, टू ऑफ कप्स। आप आज भी चाहते हैं कि आप लोग के बीच एक इक्वल लव रिलेशनशिप हो, लेकिन आप साइलेंट रहते हैं। आप विश कर रहे हैं डिवाइन से कि डिवाइन यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लेकर आए, ठीक है, डिवाइन आप लोग के बीच एक बैलेंस लेकर आए। आप इस कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं इस इंसान के साथ, ठीक है, इक्वलिटी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, लेकिन आप इस इंसान के साथ एक बैलेंस कनेक्शन चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। टीम वर्क करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इंसान अपने इक्वल बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक, ये इंसान मेंटली तौर पे रेडी होकर आए, इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर आए। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आना भी चाहता है तो एक बैलेंस मेंटेन करे। लेट्स सी इस कनेक्शन में क्या हो सकता है आप लोगों के बीच। आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ठीक है, किसी तरीके का एक फायरी क्लाइमेक्स हो सकता है, एरीज एनर्जी है, कुछ हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में, कुछ हो सकता है इस कनेक्शन में। हैव फेथ इन योर ड्रीम, आपको कहा जा रहा है डिवाइन पे फेथ रखें, अपने ख्वाबों पे फेथ रखें, ठीक है। यहाँ पे आप पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, आपके पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो सकती हैं। आर टाइम टू गिव रेदर देन टेक, मी टाइम लेना जरूरी है। यहाँ पे वर्गो, कैंसिरियन एंड एरीज की एनर्जी है, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, कोई एंड हो रही है आप लोग के बीच एक टफ साइकिल, ठीक है, किसी तरीके की टफ साइकिल एंड हो रही है। बहुत टॉक्सिक साइकिल रही, बहुत नेगेटिव साइकिल रही, बहुत डिस्टर्बिंग साइकिल रही, इसने आपको बहुत सारा स्ट्रेस दिया है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।